बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिचुएशन से आपको अपडेट करते हैं। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकशाफ किया कि इमरान खान को कल नैब अदालत में पेश किया जाएगा। मेरे पास जो ख़बरें आ रही हैं ज़राए से, उसमें यह है कि जी नैब कोर्ट के बाहर अभी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसी वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी के 2-3 घंटे के अंदर पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे तैनात कर दी गई है। हैवी नफरी वहाँ पर मौजूद है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमरान खान को आज ही किसी वक्त नैब कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन इसके इम्कानात मेरी नज़र में कम है, क्योंकि हुकूमत इस तरह के गिमिक्स खेलती है, ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश करती है कि जी देखिए अभी हम ला रहे हैं, पेश करें, लेकिन कानूनी तौर पे क्योंकि चंद घंटे तक वो किसी भी शख्स को जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं बिफोर ही इज़ प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो मेरे ख्याल में वो जो टाइम पीरियड है उसको वो भरपूर अवेल करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को अपने पास रखेंगे, इतनी जल्दी पेश नहीं करेंगे। एक खबर ये भी आ रही है मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कि जी इमरान खान को इस वक्त क्योंकि नैब पिंडी के ऑफिस में रखा हुआ है, तो ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि थोड़ी देर में उनको किसी और मुकाम पर, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, कहीं और ले जाया जा सकता है। तो एक तो ये इस वक्त सूरत हाल है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस इस वक्त तक नैब पिंडी के दफ्तर में है। अच्छा, मैं अभी क्योंकि जब खबर आई है तो मैं घर से निकला हूँ, फिर दफ्तर आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा है लाहौर में ज़मान पार्क के सामने से मैं हर रोज़ गुज़रता हूँ, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो रास्ते बंद कर दिए गए थे। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और देखने में जो क्राउड मैंने देखा उससे मुझे महसूस हो रहा था कि ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो नहीं है जो हर वक्त ज़मान पार्क के बाहर खड़ा होता है। लोगों की तादाद अदरवाइज़ भी वहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, खड़े थे, कंसर्न थे, मौजूद थे। फिर वहाँ से मैं निकला हूँ तो मैं गुलबर्ग पहुँचा क्योंकि वहाँ पे सड़कें बंद थीं। तो गुलबर्ग में बहुत बड़ी एक रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले निकाल रहे थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और उसके बाद फिर लिबर्टी चौक जो है वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो अभी सिर्फ लाहौर शहर की मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ पर तो मैंने खुद बज़ाते खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर लिया है कि सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकल चुके हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों से भी मेरे पास खबर आ रही है, तमाम बड़े शहरों से, कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है। अब इसको तो हम रखते हैं एक तरफ। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आज की ये जितनी एपिसोड है ये हुई कैसे है और इमरान खान को अरेस्ट कैसे किया गया, गेम क्या खेली गई है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। देखें, बात यह है कि जब से इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए गए थे कोई 125-150 के करीब, और उसके बाद इमरान खान को कहा गया कि जी इसमें ज़मानतें कराएं, तफ्तीश ज्वाइन करें, आप कोई कानून से बालातर तो नहीं है, आपके ऊपर भी उसी कानून का इतलाक होता है। किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR होती है तो वो ज़मानत कराता है, तफ्तीश ज्वाइन करता है, बेगुनाह होता है तो बेगुनाह लिख दिया जाता है, गुनहगार होता है तो चलान कर दिया जाता है। तो आप भी इस प्रोसेस में से गुजरे। इमरान खान शुरू से इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बदनीयती की बुनियाद पर झूठे हैं, फ़ेक हैं और उनकी कोई मेरिट नहीं है और मुझे मकसद सिर्फ अरेस्ट करना है। वो बात आज दुरुस्त साबित हो गई है। अच्छा, अब जो गेम खेली है ना हुकूमत ने या तमाम लोगों ने जो इसमें हुकूमत के साथ शामिल थे, वो गेम क्या थी? गेम ये थी कि मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया। किस तरह से? इस तरह से जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सबसे पहले जी ये पाकिस्तान तहरीक, वो कहा गया कि इमरान खान जो है वो एक रैली की शक्ल में निकलते हैं लाहौर से, रैली की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचते हैं, रैली की शक्ल में ट्रैवल करते हैं, रैली की शक्ल में अदालत पहुंचते हैं। तो ये रैली को तो सबसे पहले अदालत के प्रेमिसेस से बाहर करें। क्योंकि अदालत का तकद्दुस मजरूह होता है। ये क्या बात हुई कि एक आदमी अपनी तारीख भुगतने के लिए आया और उसके साथ इतनी बड़ी तादाद में उसके कारकुनान या वर्कर्स अदालत के अंदर प्रेमिसेस में दाखिल हो जाएं, तो इनको तो बाहर रखें। पहले तो अदालत के तकद्दुस को इस्तेमाल करते हुए, बुनियाद बनाते हुए, ये आर्ग्यूमेंट देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बाहर रखा गया। जो गेम खेली है हुकूमत ने वो मैं आपको बता दूँ, उनको बाहर कर दिया गया। खान साहब को अंदर लाया गया, खान साहब को उस कमरे में बिठाया गया जहाँ पे उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह होने थे। अब वहाँ पे जब कारकुनान बाहर रह गए हैं, देर आउटसाइड द कोर्ट प्रेमिसेस, तो चंद लोग हैं, वकील हैं, कुछ करीबी 2-4-5 कुछ लोग हैं, कुछ वो जो उनके पॉलिटिकल हैं रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के, वो अंदर है इमरान खान के साथ। तो जब इमरान खान को इस तरह से आइसोलेट किया गया है उन लोगों के साथ, कारकुनान के साथ जो उनके साथ बड़ी तादाद में मौजूद थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दफ्तर के बाहर भी मौजूद थे, आइसोलेट करके कमरे में बिठा के उसके बाद फिर धावा बोला गया।
फिर पाकिस्तान रेंजर्स की बड़ी तादाद और इस्लामाबाद पुलिस और दीगर फोर्सेस जितनी भी हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है, जो वहाँ पर जितनी भी मौजूद थी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन कौन सी फोर्सेस थी, ये मेरे ख्याल में हुकूमत बताए, वजारत दाखिला बताए, लेकिन रेंजर्स को तो बड़ी तादाद में फुटेज में देखा जा सकता है। और जो अरेस्ट हुआ है इमरान खान का, उसमें भी जो लोग इमरान खान को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और वो जो मनाजिर हैं बड़े तकलीफ दे हैं, दुखी हैं, अफसोसनाक हैं। जमहूरियत का जनाजा है, आइन का, कानून का जनाजा है, कानून की धज्जियां बखेरने के मुतरादिफ है। उसमें रेंजर्स के बहुत सारे एहलकार नजर आ रहे हैं आपको उन मनाजिर के अंदर। तो जब इमरान खान को आइसोलेट करके बायोमेट्रिक रूम में बिठा दिया गया है और वहाँ पे उनके वो अंगूठे बायोमेट्रिक्स वगैरह होने हैं, तो उसके बाद एकदम धावा बोला गया है। और धावा भी कैसे बोला गया है? अच्छा, अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तकद्दुस किधर गया? पहले आपने बुनियाद बनाई बाकायदा तौर पे कि कोर्ट का तकद्दुस है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अंदर अलाउ नहीं करेंगे, वो अंदर नहीं आएगा, उसको बाहर रखा जाएगा। और उसके बाद आप चंद लोगों को खान साहब के साथ अलाउ करते हैं और वो अंदर आ जाते हैं, और जब वो अंदर आकर बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप वहां पे धावा बोलते हैं और कोर्ट का तकद्दुस और उसका एहतराम, हर चीज की आप धज्जियां उड़ा देते हैं, उसको पामाल कर देते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर देते हैं। अब किधर गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तकद्दुस, जब वहां पर फोर्सेस के एहलकार जो है वो शीशे तोड़ रहे हैं और शीशे तोड़ के इमरान खान को कह रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो फुटेज आपने देखी होगी, वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए इस तरह करके और ग्लासेस उन्होंने लगाई हुई हैं और वो बड़े पुरसकून बैठे हुए हैं इमरान खान उस टाइम पर, और बाहर जो फोर्सेस के एहलकार हैं वो बाकायदा तौर पर शीशे तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़े। और वो शीशे तोड़ के या दरवाजा तोड़ के जब अंदर दाखिल हुए हैं तो उसके बाद जो 2 4 5 6 8 10 12 लोग इमरान खान के साथ उस वक्त मौके पे मौजूद थे, जिसमें एक उनके वकील बैरिस्टर गौहर भी थे और मैंने उनको भी देखा, वाली नवाज जवान को, वो भी कमरे के अंदर मौजूद थे। मुझे नहीं पता फिर किसके साथ क्या तशद्दुद हुआ, लेकिन एक वकील की तो फुटेज हमने देखी जिसके साथ तशद्दुद हुआ, जो जख्मी था। तो उन लोगों को फिर मैन हैंडल करके फिर इमरान खान को पकड़ा, फिर इमरान खान को मैन हैंडल किया गया और बकौल बैरिस्टर गौहर के इमरान खान के सर पर भी मारा गया, उसकी टांग पर भी मारा गया। और उसके बाद जिस तरह से उनको घसीटते हुए, धक्के देते हुए जिस तरह से गाड़ी तक लेकर जाया गया, वो तो सारे मनाजिर पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया ने देख ली। और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। अब इस सारी सिचुएशन में आपने तो जो करना था कर लिया, आप समझते हैं कि आपकी जीत है, लेकिन बिलीव यू मी, ये आपकी जीत नहीं है, ये निजाम का और कानून का जनाजा निकाल दिया आज आपने। इमरान खान को तो जो चलो आपने अरेस्ट करना था आपने कर दिया, आप समझते हैं कि वक्ती तौर पे आपकी जीत है, लेकिन ये मेरिट का तो आपने कत्ल कर दिया। अदालतों में ऐसे नहीं होता भाई। आपने किया क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान किसका? इमरान खान का नुकसान नहीं है, वो तो और मकबूल हो जाएंगे इस गिरफ्तारी के बाद। कारकुन जो है उनका अब वो बड़ा चार्ज्ड है, और इस तरह की गिरफ्तारियां पॉलिटिकल लीडर्स को और बड़ा पॉलिटिकल लीडर बना देती होती हैं। नुकसान आपने किसका किया है सबसे ज्यादा? आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा नुकसान किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पल्ले आपने छोड़ा किया है। एक तरफ तो बात आप खुद करते थे, कोर्ट का एहतराम, कोर्ट का एहतराम, कोर्ट में आप कारकुनान लेकर दाखिल नहीं हो सकते, नज़्म ज़ब्त खराब होता है, डिसिप्लिन खराब होता है, डेकोरम खराब होता है। किधर गया डेकोरम, किधर गया डिसिप्लिन, किधर गया नज़्म ज़ब्त? जब फोर्सेस ने इस तरह से तो अरेस्ट कभी कोर्ट्स अलाउ नहीं करते, मैं पहले भी कह चुका हूं, कभी कोर्ट्स इस तरह से अरेस्ट अलाउ नहीं करते जिस तरह आज का अरेस्ट हुआ। खास तौर पे कोर्ट की बिल्डिंग में शीशे तोड़ के आप अरेस्ट कर रहे हैं, धक्कम पे मैन हैंडल कर रहे हैं, लोग वहां पे हरास हो रहे हैं, लोग वहां पे जख्मी हो रहे हैं। उसके बाद आप पकड़ के कोई यहां से, कोई वेस्टकोट से, कोई कहीं से धक्के देते हुए आप एक बंदे को व्हीलचेयर से उठाकर उस तरह से लेकर जा रहे हैं। तो ये आपने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख का किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मजरू हुई है, क्योंकि कोर्ट्स खुद अपनी जजमेंट्स में लिख चुके हुए हैं कि ये जो जगह हैं ये पुरअमन जगह हैं, यहां पे सबको अमान मिलता है, यहां पे पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, ऐसे रेड नहीं कर सकती, ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकती। मुझे बताएं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत देर से कह रहे हैं कि जी आप फौरी तौर पे फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, आईजी इस्लामाबाद को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, डीजी नैब को बुलाओ। 15 मिनट दिए, 45 मिनट गुजर गए, वो कहते हैं अभी तक कोई आ ही नहीं रहा। हम इस तरह उन्होंने शुरू में उनका एक ये भी रिमार्क आया कि वजीर आजम को तलब करूंगा, लेकिन अभी तक अब उस तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पल्ले क्या छोड़ा है? आपने तो ये मैसेज दिया, इमरान खान को तो छोड़ दें। मुझे बतौर वकील इस बात की तकलीफ है कि अदालतें जो कि हर किसी के लिए सेंचुरीज होती है, जहां पे हर किसी को एक अमान मिलती है, एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, जमानत मिल जाती है, तो पुलिस आपको वहां पे हाथ नहीं लगा सकती। आपने उस जगह का तकद्दुस पामाल करके तमाम ज़ाब्तों को उड़ा के
वहां पे इस तरह से धौंस के साथ आपने एक इस तरह के बंदे को अरेस्ट किया जिसका ये स्टैचर है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी इतनी फॉलोइंग है। तो आपने अदालत के पल्ले क्या छोड़ा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पल्ले क्या छोड़ा है आपने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तकद्दुस है, जो लॉ कहता है कि जी ये इसका तकद्दुस है, यहां पे ऐसे नहीं, आपने उधर तोड़फोड़ कर दी है, उनके शीशे तोड़ दिए। इमरान खान को अरेस्ट क्यों? क्योंकि जी नैब ने तफ्तीश करनी है। फॉर गॉड सेक, राना सनाउल्लाह ने अभी जो स्टेटमेंट दी है कि जी नैब का ये जो कोई 60 अरब की डकैती इसने की है, ये सारी बातें डकैतियां चोरियां की हैं नहीं की हैं, ये इस वक्त तो अब मैं खैर इसके ऊपर अलहदा से एक वीलॉग करूंगा कि ये जो अभी अल-कादिर ट्रस्ट की ज़मीन को 7 अरब का बना रहे हैं राना सनाउल्लाह, ये पहले क्या कहती रही है हुकूमत के कितने की है। और दूसरा ये कि ट्रस्टी होने से क्या कोई करप्शन कमिट होती है? इफ यू हैपन टू बी अ ट्रस्टी, उससे क्या करप्शन कमिट होती है? ये एक अलहदा सवाल है। या तो अपने जाती नाम पे जगह करके, ट्रस्टी के तौर पे नहीं, जाती नाम पे जगह करके जाती इस्तेमाल में करें तो वो एक अलहदा बात है। आप ट्रस्टी हैं और फिर आप जो भी कह रहे हैं, आपकी जो भी इल्जामात हैं, वो तो अभी बाद की बात है ना। आप मोटिवेटेड तो हैं, आपने पहले केसेस इस तरह के उसके खिलाफ, उसका अपना कारकुन जो है वो जाबाक हो गया और उसी के खिलाफ 302 का पर्चा दे दिया। तो कौन यकीन करेगा कि अभी जो करप्शन के इल्जामात आप इमरान खान पे लगा रहे हैं ये सच्चे हैं? बहरहाल वो सच्चे हैं झूठे हैं, चले मैं ये कहता हूं उसका फैसला बाद में इन्वेस्टिगेशन में होगा, कोर्ट में ट्रायल के थ्रू होगा। लेकिन ये जो अरेस्ट हुआ है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, कानून की खिलाफ वर्जियों और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियों में हुआ है, ये किस कानून के तहत हुआ है? इसका कौन जवाब देगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन जवाब देगा? एक आम आदमी को कौन जवाब देगा जो समझता है कि मैं कोर्ट में जाकर अगर बैठा हूंगा तो वहां से पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, तो वो अब देखेगा ओजी होते हैं इमरान खान को ऐसे अरेस्ट कर लेते हैं शीशे तोड़ के, तो मैं किस खेत की मूली? इसका जवाब कौन देगा? ये जो आपने कस्टम ब्रेक किया है, कन्वेंशन ब्रेक, इसका जवाब कौन देगा? और दूसरी बात यह कि मैं ये भी सोच रहा था कि ये जो रेंजर्स आज तैनात, ये अभी भी मेरे सामने फुटेज चल रही है इमरान खान को जिस तरह से रेंजर्स के एहलकार लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले समझा कि जी ये रेंजर्स की तैनाती अल-कादिर ट्रस्ट केस में, नैब के केस में, नैब ने रेंजर्स को कैसे इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर मेरे जहन में आया कि अच्छा वो हो सकता है कि चेयरमैन नैब की तरफ से या चेयरमैन नैब के ऑफिस की तरफ से या नैब में किसी की तरफ से एक रिक्वेस्ट डाली गई हो वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह को, और राना सनाउल्लाह ने फिर रेंजर्स को डिप्यूट किया हो इस काम के लिए, और उसके बाद रेंजर्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि रेंजर्स बेसिकली बुनियादी तौर पर वजारत दाखिला के अंडर आती है। ठीक है जी, तो मैंने कहा जी ऐसी हुआ। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये, जब वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि ये सियासी बुनियादों पे गिरफ्तारी नहीं है, ये गिरफ्तारी सियासी, तो उनका एक जुमला फौरन मुझे क्लिक किया जिसमें वो कह रहे हैं मैंने फौरी, जब ये गिरफ्तारी आई है तो फिर मैंने फौरी तौर पर मालूम किया कि किस केस में इसको गिरफ्तार किया गया, तो मुझे पता चला कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर राना सनाउल्लाह को पता ही नहीं था कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है, तो फिर रेंजर्स की तैनाती की परमिशन किसने दी है? किसने परमिशन दी है? रेंज मतलब कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि ये कोई सियासी नहीं है, मैंने फौरी, जब ये खबर आई है, वाकया हुआ है, तो मैंने फौरी तौर पर पता किया, मालूम किया कि किस केस में गिरफ्तार हुआ, तो पता चला अल-कादिर ट्रस्ट केस में नैब के सामने पेश नहीं हो रहे थे, नैब बुला रहा था, लिहाजा इनको अरेस्ट किया। ओ भाई, आपको अगर ये पता ही नहीं था कि किस केस में अरेस्ट हुआ है, इसका मतलब है फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि रेंजर्स के थ्रू नैब उसको अरेस्ट करिए। आपकी तो परमिशन लाजम व मलजूम है, और अगर आपको पहले कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बाद परमिशन आपसे लेकर रेंजर्स की तैनाती है, जिसके नतीजे में रेंजर्स फाल हुआ और फिर इमरान खान को अरेस्ट कर रहा है शीशे तोड़ के इस तरह से, और ये अभी भी फुटेज आ रही है कि डाले में रेंजर्स वाले बिठा के लेके जा रहे हैं, उस डाले पे रेंजर्स वाले मौजूद हैं, तो वो परमिशन किसने दी है भाई? और ये मेरे सामने खबर आ गई कि अदालत का वक्त खत्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं जी आगे कि अदालत का वक्त खत्म हो चुका है, इमरान खान को जिस्मानी रिमांड के लिए कल अदालत पेश किया जाएगा। अभी ये भी खबर आ गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये होगा नहीं, जो चंद घंटे वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वो पूरा करेंगे, वो चंद घंटे जो इस्तेमाल होने हैं उनको वो पूरा करेंगे। और दूसरा ये कि जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नैब में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी अमल में लानी पड़ी, तो भाईजान ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होता। नैब में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी अमल में लानी पड़ी, ये आप
इतना सादा पाकिस्तान के अवाम को और इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि नैब का केस हो, उसमें इन्वेस्टिगेट करना हो और उसमें आपने गिरफ्तारी करनी हो। चलो अब आम आदमी को तो छोड़ ही देते ना, उसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट इस मुल्क में आपको पता ही है कि अक्सर मजरूह होती रहती है, आम आदमी की तो होती है। लेकिन इमरान खान को एक मैसेज देना था आपने कि भाई तेरे साथ भी ये हो सकता है। अदालत में तुझे कोर्ट के दरवाजे के कमरा जो है अदालत के अंदर, उसका जो जहाँ पे तू बायोमेट्रिक्स करा रहा है उसके शीशे तोड़कर भी धौंस के साथ तुझे घसीटते हुए, धक्के मारते हुए गिरफ्तार करके लेके जाए। ये मैसेज आपने देना था इमरान खान को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और उनके कारकुन को भी, उनके फॉलोवर को भी और 22 करोड़ अवाम को भी। ये मैसेज आपने देना था। वो मैसेज आपने दिया है, लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं कि ये जो मैसेज आप दे रहे हैं, ये मैसेज आपके किस हद तक फायदे में है, आपको इसका कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, वक्ती तौर पर एक एसएचओ भी अपने तई एक थाने में बैठ के जो किसी गरीब आदमी के साथ, माड़े आदमी के साथ कर सकता है वो कर सकता है, तो कर सकता है तो कर जाता है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं ना कि बचता क्या है सिस्टम में अगर ऐसी चीजें आगे चलनी है। ये जो करप्शन की आप बात, नैब का नोटिस था, इन्वेस्टिगेशन होनी, कौन मानेगा इस मंतक को भाई? कौन मानेगा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी थे, इस वजह से इतने इस तरीके से ये गिरफ्तारी करना, खौफनाक तरीके से गिरफ्तारी करना और फौरी तौर पर करना और फौरी तौर पर अरेस्ट करना, ऐसे ही करना इतना जरूरी था कि आपने सारे बेज़ाब्ते और कानून एक साइड पर रख दिया और आपने अरेस्ट करके ये पैगाम दिया कि जी ऐसे हो सकता है। कोई भी नहीं मानेगा। तो इसके जो भी मुहर्रकात हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये आपके हक में किस हद तक है इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। और वो आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अभी तक के ये अपडेट्स हैं, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।